हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर। जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं या रेडॉक्स रिएक्शंस के आप इस सीरीज को देख रहे हैं, इसके अंदर जैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपको सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको कहते हैं, यह बता दिया था। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वो मेरा जो एपिसोड है उसको ढंग से देखा और अपने नोट्स को भी आपने बढ़िया तरीके से मेंटेन कर लिया है। ये जो एपिसोड है इसमें मैं आपको उप सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हुआ दिख रहा हूं। तो देखिए, मैंने यहां पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उप सहसंयोजक बंध। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, उप सहसंयोजक मतलब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध ही है। क्या है? विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध जो शेयरिंग से बनता है, साझे से बनता है। लेकिन बस यहां पर महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि शेयरिंग के लिए, साझे के लिए जो बंध में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कोई एक ही परमाणु द्वारा साजित किए जाते हैं। समझ रहे हैं आप? जबकि हमने जो लास्ट एपिसोड में देखा था सहसंयोजक बंध में, उसमें हमने क्या देखा था कि दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो उप सहसंयोजक बंध में क्या है? एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन दो परमाणुओं के मध्य साझा करवाएगा। देखिए, तो मैं सबसे पहले यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख देता हूं। उप सहसंयोजक बंध एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध ही है जो कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक तरफा साझा इसका हम डिफाइन कर सकते हैं वन साइडेड शेयरिंग, है ना। एक तरफे साझे अर्थात वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक तरफा साझे से बनता है। ये देखिए, इसका मतलब क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन जो साझा में यहां पे जरूरी है वो एक ही परमाणु द्वारा प्रदान किए जाएंगे। अर्थात बंध के निर्माण में काम में आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा साझा करवाए जाएंगे। ओके, तो ये महत्वपूर्ण है, किसी एक ही परमाणु द्वारा साझा करवाए जाएंगे। तो हमने यहां पर देखा कि ये एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध ही है ना। दो परमाणुओं के मध्य बन रहा है, ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, लेकिन बस कमाल की बात यहां पर यह है कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा साझा करवाए जाएंगे। अगर मैं उप सहसंयोजक बंध को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, उप सहसंयोजक बंध का रिप्रेजेंटेशन, तो देखिए इसको ऐसे करते हैं बच्चों हम,
जैसे मान लेता हूं कि दो परमाणु हैं ए और बी, ये देखिए, तो इसमें ए और बी के बीच में एक एरो लगा दिया गया है। एरो का जो टेल है, पूंछ, वो डोनर अर्थात दाता को रिप्रेजेंट करता है, और जो बी है ये एक्सेप्टर अथवा ग्राही को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहां पर जो डोनर है, दाता है, दो इलेक्ट्रॉन वो अपने यहां पर शेयर करवा रहा है ए और बी के मध्य है। तो इसलिए एरो का जो पूंछ है, टेल है, वो ए की तरफ है, और एरो का जो हेड है वो बी की तरफ है। अच्छा, कभी कभी ये जो एरो है इसकी जगह हम ऐसे भी लिख दिया करते हैं, देखिए ए और बी के बीच में सिंपली एक सहसंयोजक बंध, लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि कौन दाता और कौन ग्राही है? तो ए के ऊपर ऐसे एक आंशिक धनावेश और बी के ऊपर एक ऐसे आंशिक ऋणावेश लगा देते हैं। ये आंशिक आवेश हैं, ये प्लस और माइनस आंशिक हैं। मतलब भाई ए अपने दो इलेक्ट्रॉन कोई बी को पूरे ट्रांसफर थोड़ी कर रहा है, साझा कर रहा है, लेकिन ए को सम्मान देना जरूरी है कि भाई तुम डोनर हो, तुम यहां पे दाता हो। तो डोनर होने के कारण हम ए के ऊपर हमेशा एक टेम्परेरी, एक आंशिक धनावेश लगा देते हैं। इसका मतलब है कि इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन बी के साथ साझा किए, और बी ने क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, है ना, तो इसलिए बी के ऊपर आंशिक ऋणावेश लगा देते हैं। इसलिए ये आंशिक आवेश को रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप चाहें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए उप सहसंयोजक बंध को एक एरो से, और आप चाहें तो फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए ए और बी के बीच में एक सिंपल सहसंयोजक बंध। ए अगर दाता है तो धनावेश, और बी अगर ग्राही है तो ऋणावेश। समझ में आ गया सभी बच्चों को? अब जैसे उप सहसंयोजक बंध के उदाहरण, उप सहसंयोजक बंध के उदाहरण, जब भी उप सहसंयोजक बंध बनेगा, सामान्यतः एक परमाणु ऐसा होगा जिसके पास दो या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो अभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। जैसे आप देखिए, मान लेता हूं मेरे पास वाटर है, H2O। वाटर जो है वो ऑलरेडी, जो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको सहसंयोजक बंध का कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें मैंने वाटर का बताया था कि किस प्रकार से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है। तो देखिए, ये जल का अणु है। ये ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हाइड्रोजन के देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये तो 2 यहां पे क्या है? सहसंयोजक बंध। अब हम क्या करते हैं, इस वाटर के अंदर जैसे एक हैलोजन अम्ल लेते हैं, HCl। ये देखिए बच्चों, ये HCl है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन के देखिए 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे। ये हैलोजन अम्ल है। इसको हम उठाकर वाटर में डिसॉल्व कर दिए, घोल दिए। तो होता क्या है, जैसे ये HCl वाटर के अंदर जाता है, जो हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है डॉट वाला, ये क्लोरीन के पास पूर्णतः शिफ्ट हो जाता है ऐसे। ये देखिए, मतलब ये हमको ऐसे दिखेंगे। अब H के ऊपर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो इसलिए हम H के ऊपर लिख देंगे +1। ये है प्रोटॉन, ये देखिए, और प्लस जो क्लोरीन है उसके पास हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया कंप्लीटली। ये देखिए, ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ गया, तो Cl- बन गया, मतलब क्लोराइड आयन। तो जब पानी में तुम हैलोजन अम्ल को डालते हो तो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। अब होता क्या है, जो क्लोरीन है वो तो खुश हो गया, उसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक तो पूर्ण हो गया। लेकिन बेचारा जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन है, वो यहां पर फंस गया, उसके पास तो 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, तो अब ये क्या करता है, भागा भागा ऑक्सीजन के पास जाता है। ऑक्सीजन भैया, ऑक्सीजन भैया, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है प्रोटॉन को? निकटतम अक्रिय गैस जैसे होने के लिए 2 हीलियम है। तो इसका मतलब ये देखता है कि यार ऑक्सीजन के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो अभी बंध बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे, तो ऑक्सीजन से जाके रिक्वेस्ट करता हूं
क्या पता ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ साझा कर लें। तो ये भागा भागा ऑक्सीजन के पास जाता है वाटर में, और ऑक्सीजन से रिक्वेस्ट करता है, ऑक्सीजन भैया इलेक्ट्रॉन युग्म की जरूरत है, पेयर्ड मतलब जो पेयर इलेक्ट्रॉन है उसकी जरूरत है, तब जाके मैं निकटतम अक्रिय गैस हीलियम जैसा होऊंगा। तो जो ऑक्सीजन है इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इसके पास अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे। तो देखिए होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन का एक युग्म है ये इसके साथ शेयर कर लेता है। तो अब होगा यहां कुछ ऐसा, ये देखिए 2 तो पहले ही सह संयोजक बंध थे, और एक जो लोन पेयर था ऑक्सीजन का वो ऑक्सीजन और प्रोटॉन के बीच में साझा हो गया। ये देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, इसलिए हम इसको एरो वाले बॉन्ड से रिप्रेजेंट किए हैं। और ये देखिए ऑक्सीजन के बाकी इलेक्ट्रॉन यहां पहले ही ऐसे थे। समझ में आया सभी बच्चों को? तो इसको हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमने HCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो इस प्रकार के आयन का निर्माण होता है। अच्छा, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर समझ में आ रहा है कि डोनर है, दाता है, और हाइड्रोजन ये जो प्रोटॉन था वो एक्सेप्टर अर्थात ग्राही है, ठीक है। Cl- इसके साथ अलग से पड़ा रहेगा। तो डोनर पर हम अभी भी यहां पर एरो बताने के बाद भी एक आंशिक धनावेश बता देते हैं, ऐसे आंशिक धनावेश। तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है, देखिए H3O+, ये देखिए ये हाइड्रोनियम आयन के नाम से फेमस है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। और इसके साथ जो Cl- है वो बिल्कुल अलग से यहां पे पड़ा रहेगा, ये Cl-, ये देखिए ये Cl- पड़ा रहेगा, मतलब H3O+ है और Cl- है। तो जब आपने हैलोजन अम्ल HCl को उठाकर वाटर में डिसॉल्व किया तो इस प्रकार की कुछ अभिक्रिया होती है। समझ में आया सभी को? अब ये जो हमने हाइड्रोनियम आयन लिखा, यहां पे जैसे लास्ट एपिसोड में जो मैंने आपसे पूछा था साजित इलेक्ट्रॉन असाजित इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इसको यहां पर भी अटेम्प्ट करके देखते हैं जरा। यहां 2 प्रकार के हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक वो जो उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, इसको बी बोल देते हैं, और एक वो जो सह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, दोनों को ए बोल देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ऑक्सीजन परमाणु के लिए जो ऑक्सीजन परमाणु है, अगर आपसे उसमें बोला जाए कि साजित इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला है, की संख्या तो कितनी होगी? साजित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ये देखिए। तो इसका मतलब सह संयोजक बंधों की संख्या 3 है भाई। जो उप सह संयोजक बंध है वो भी तो सह संयोजक बंध ही है। तो यहां पर सह संयोजक बंध की संख्या और अगर आपसे पूछा जाए असाजित इलेक्ट्रॉन, तो जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 2 है यहां पे। ये देखिए अभी भी ऑक्सीजन के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अर्थात असाजित इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है, 2 प्रकार के हाइड्रोजन यहां पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं लिखता हूं हाइड्रोजन ए परमाणु के लिए, तो जो हाइड्रोजन ए परमाणु है उसके लिए अगर आपसे पूछा जाए साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या आंसर होगा? किसी भी हाइड्रोजन ए को देखो आप, तो साजित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन से मिल रहा है, तो 2 हैं। आपसे पूछा जाए असाजित इलेक्ट्रॉन तो 0 है, ये देखिए। और अगर आपसे पूछा जा रहा है सह संयोजक बंध प्रति हाइड्रोजन परमाणु, है ना, तो प्रति हाइड्रोजन परमाणु, जिसको हमने हाइड्रोजन ए बोला है, परमाणु जो सह संयोजक बंध हैं
वो कितने हैं? एक है, ये देखिए। अब अगर ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि आप हाइड्रोजन बी के लिए साजित इलेक्ट्रॉन लिखिए, असाजित इलेक्ट्रॉन लिखिए, और जो सहसंयोजक बंध या उप सहसंयोजक बंध है उसकी संख्या लिखिए, लिख सकते हो? तो सबसे पहले ये सारे बिंदु अपनी कॉपी में लिख लो। मैं यहां पर हाइड्रोजन बी के लिए लिखता हूं, कुछ और उदाहरण उप सहसंयोजक बंध के बताता हूं। लिखिए जरा। देखिए बच्चों, जैसे यहां अगर मैं आपसे बोलता हाइड्रोजन बी परमाणु के लिए, तो आपने लिख लिया होगा अभी तक। आंसर जरा चेक करिए। अगर हाइड्रोजन बी परमाणु के लिए हम लिख रहे हैं साजित इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितने हैं? देखिए, जो हाइड्रोजन नंबर बी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थे, लेकिन जब साझा हो गया तो फिर ये तो हाइड्रोजन के लिए भी काउंट होंगे, है ना? सही बोल रहा हूं? ये देखिए, ये हाइड्रोजन का जो ड्यूप्लेट है वो कंप्लीट हो रहा है, ऑक्सीजन का ये अष्टक है, ये देखिए, और ऐसे ये इस हाइड्रोजन का है ड्यूप्लेट, और ऐसे ये इस हाइड्रोजन का है ड्यूप्लेट, ये देखिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो इसलिए साजित इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, साझा होने के बाद तो ये दोनों के लिए काउंट होंगे। और अगर असाजित इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोटॉन के पास तो पहले भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो 0 आंसर होगा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये देखिए, और जो सहसंयोजक या उप सहसंयोजक बंध है, ये 1 होगी यहां पे। क्लियर है सभी बच्चों को उप सहसंयोजक बंध का कॉन्सेप्ट? तो देखिए, वाटर में जब भी मैं किसी अम्ल को मिलाता हूं ना, तो अम्ल को मिलाने से यही प्रक्रिया होगी। तुम HCl ले लो, HBr ले लो, HNO3 ले लो, कोई भी ले लो, जो प्रोटॉन है वो भागा भागा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की कोशिश करता है और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। इसकी जगह जैसे ये भी एक बहुत ही फेमस विलायक है अमोनिया, ये देखिए। जो अमोनिया है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो देखिए ये 3 हाइड्रोजन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम कोश के, ये देखिए, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिल रहा है, ये देखिए। तो ये तो अमोनिया है, NH3 है। अब सेम प्रोसेस अगर मैं यहां पर HCl लेता, ये HCl, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया इस बार मैंने, किसी से भी कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास गया और इससे हमको एक तो H+ मिल गया, तो इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, और यहां Cl- बन गया, ठीक है। और ये प्रोटॉन भागा भागा नाइट्रोजन के पास गया, देखिए नाइट्रोजन के पास ये एक लोन पेयर दिख रहा है ये, और नाइट्रोजन ने खुशी खुशी इसका ये निवेदन स्वीकार किया कि मैं तुम्हारे साथ एक तरफा साझा करूंगा। तो देखिए ये अमोनियम आयन बनता है, ये अमोनियम आयन का फंडा है, ये देखिए। ये नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ साझा कर लिए, तो अब नाइट्रोजन को हम ऐसे सम्मान देने के लिए एक आंशिक धनावेश लिख देंगे ऐसे। आंशिक मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं भाई, इलेक्ट्रॉन यहां पे कोई नाइट्रोजन ट्रांसफर थोड़ी कर रहा है, नाइट्रोजन इतना कोई बुद्धू थोड़ी है कि पूरे के पूरे अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को ट्रांसफर कर देगा प्रोटॉन को, ये सिर्फ साझा कर रहा है। और ये बताने के लिए कि नाइट्रोजन यहां पर डोनर है, हाइड्रोजन यहां पर एक्सेप्टर है, हम इस प्रकार के आंशिक धनावेश को यहां पे लिख रहे हैं। और बाकी देखिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पहले ही ऐसे इन 3 हाइड्रोजन के साथ साझा कर रहे थे। अब मैं फिर वही यहां पे इसको अगर हाइड्रोजन बी बोल दूं, और बाकी ये सभी तो समान प्रकार के हाइड्रोजन है, ए और ये ए, तो फिर आप क्या बता सकते हैं कि यहां पर नाइट्रोजन के संदर्भ में साजित इलेक्ट्रॉन, असाजित इलेक्ट्रॉन
बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो ये तो बन गया अमोनियम आयन, ये देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं NH4+, है ना, और जो Cl- के साथ ऐसे रहेगा तो ये अमोनियम क्लोराइड है। ये मैंने अमोनियम आयन को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना बच्चों। अब यहां पर इसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम अमोनियम आयन के लिए भी लिखते हैं, तो पहले तो ये ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए बच्चों, यहां सबसे पहले हम लिखते हैं नाइट्रोजन परमाणु के लिए। तो जो नाइट्रोजन परमाणु है उसके लिए अगर हम यहां लिख रहे हैं साझित इलेक्ट्रॉन, जिनको हम बोल रहे हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो साझित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए यहां साझित इलेक्ट्रॉन 8 हैं, और इसलिए अगर हमसे सहसंयोजक प्लस उप सहसंयोजक बंध की संख्या बोली जाएगी यहां पे नाइट्रोजन परमाणु के लिए 4 होगी वो। तीन तो सहसंयोजक बंध है और एक उप सहसंयोजक बंध है, 3+1 मतलब 4। और असाजित इलेक्ट्रॉन, अब तो नाइट्रोजन के पास भी कोई भी असाजित इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये 0 होगा। तो ये आपकी नॉलेज में जो कॉन्सेप्ट ऐड होगा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। ऐसे अगर हाइड्रोजन ए की बात करते हैं, ये देखिए, तो हाइड्रोजन ए के लिए साझित इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई भी तुम हाइड्रोजन ए उठा लो, साझित इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 होंगे, एक हाइड्रोजन से आ रहा है और एक नाइट्रोजन से आ रहा है, ये देखिए। और प्रति हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंध यहां पर 1 है, प्रति Ha परमाणु सहसंयोजक बंधों की संख्या, तो ये कितना है, 1 है ये, है ना। और असाजित इलेक्ट्रॉन 0 है। ठीक है ना बच्चों। और इसकी जगह अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बी की, तो जो हाइड्रोजन बी परमाणु है, क्योंकि ये उप सहसंयोजक बंध के थ्रू जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, तो यहां पर अगर हम लिख रहे हैं साझित इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो जो साझित इलेक्ट्रॉन है यहां पर हाइड्रोजन बी के लिए वो 2 होंगे। जैसे ही साझा हो गया, अब तो नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए भी काउंट होंगे ना, और असाजित इलेक्ट्रॉन तो पहले ही 0 थे यहां पर। और जो उप सहसंयोजक बंध, जिसको हम सहसंयोजक बंध भी बोलते हैं, ये 1 है यहां पे। तो मुझे लगता है आपको ये अब हमेशा याद रहेगा आसानी से कि उप सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध है जो आगे हमको केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि उप सहसंयोजक बंध
और सहसंयोजक बंध में मुख्य अंतर क्या है? तो हमने यहां पर समझ लिया, सहसंयोजक बंध दो तरफा साझा से बनता है, टू साइडेड शेयरिंग, और जो उप सहसंयोजक बंध है वो एक तरफा साझा से बनता है, वन साइडेड शेयरिंग। तो ये मुख्य अंतर है। ठीक है, तो अब इस एपिसोड में उप सहसंयोजक बंध की जो कहानी थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अगला जो एपिसोड है उसमें आप देखेंगे विद्युत ऋणता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में।